गुलदाउदी के फूल। एक राजा था, उनके 3 बेटे थे। एक बेटा रानी के गर्भ में था। एक दिन राजा के यहाँ एक साधु आया। राजा ने साधु का खूब स्वागत सत्कार किया। साधु बाबा ने राजा को मन भर आशीर्वाद दिया। राजा ने साधु जी से रानी के गर्भ में स्थित संतान के भविष्य के बारे में पूछा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कुछ सोचते हुए साधु बाबा ने कहा, रानी के गर्भ में पुत्र है। वह बड़ा शूरवीर होगा, लेकिन वह सतिसा में पड़ जाएगा। आप 27 दिनों तक उस लड़के का मुंह नहीं देखेंगे और अगर भूल से उसका मुंह देख लेंगे तो आपकी आंखें फूट जाएंगी। उसके बाद आपकी जिंदगी अंधों की तरह बीतेगी, इसलिए आप खूब होशियारी से रहेंगे। साधु बाबा इतना कहकर वहां से चल पड़े। राजा के पुत्र हुआ और वह सतिसा में पड़ गया। होनी किसी के रोके रुकती नहीं है, वह यथा अवसर घटित हो ही जाती है। एक दिन एक होनी हो ही गई। राजा का छोटा पुत्र अपने नवजात भाई को गोदी में दुलारते पुचकारते हुए फुलवारी में घूम रहा था। संयोगवश राजा भी फुलवारी में घूमते टहलते हुए आ गया और उसकी दृष्टि अपने सबसे छोटे बेटे पर चली गई। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार उसी समय राजा की आंखें फूट गईं। राजा की आंखें फूटते ही चारों ओर शोर मच गया। आग की तरह ये खबर फैल गई। हर तरफ रोना धोना शुरू हो गया। रानी खबर सुनते ही पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अब क्या होगा का हाहाकार शुरू हो गया। राज्य के सारे ज्ञानी लोग जुट गए। मंत्रियों और शुभचिंतकों के बीच मंत्रणा होने लगी। अंत में विचार आया और तय हुआ कि उसी साधु बाबा को बुलाया जाए जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। साधु को खोज लिया गया और आग्रह करके उन्हें राजमहल में लाया गया। राजा ने अपनी पूरी राम कहानी बता दी। साधु जी ने कहा, अगर कोई आदमी गुलदाउदी का फूल लेकर आए और आपकी आंखों में उसका रस डाल दे तो आपकी दृष्टि लौट आएगी। राजा का बड़ा बेटा साधु जी की यह बात कहीं से सुन रहा था। वह 1,00,000 रुपए लेकर घोड़े पर सवार हुआ और गुलदाउदी के फूल की खोज में निकल गया। गुलदाउदी का फूल खोजते खोजते वह जंगल में पहुंच गया। उसने धरती पर गिरे हुए एक कागज को उठाया। कागज में लिखा हुआ था कि यहाँ के राजा से वही मिल सकता है जिसके पास 1,00,000 रुपए होंगे। राजकुमार ने डुगडुगी बजाई और जोर से कहा कि मुझे राजा से मिलना है। आवाज सुनते ही राजा उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या बात है। राजकुमार ने अपनी पूरी कथा व्यथा सुनाई। राजा ने कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का जवाब अगर तुम दे दोगे तो तुम्हें गुलदाउदी का फूल मिल सकता है। राजकुमार ने पूछा कि आपका सवाल क्या है। राजा ने सवाल पूछा, क्या बिल्ली के माथे पर पूरी रात दीप जल सकता है, हाँ या नहीं। राजकुमार ने कहा, नहीं जल सकता है। राजकुमार के जवाब को सुनकर राजा ने बिल्ली लाने का आदेश दिया। बिल्ली आई। वह राजा की पालतू बिल्ली थी। उसे प्रशिक्षित किया गया था। उसके माथे पर दीप जलाकर रखा गया। अभ्यस्त बिल्ली ने एक बार भी माथा नहीं हिलाया और दीप जलता रहा। राजकुमार हार गया। उसे राजा ने जेल में बंद कर दिया। बहुत दिन बीत गए। बड़ा राजकुमार अपने घर में नहीं लौटा। सब चिंतित हो गए। राजा का दूसरा पुत्र अपने बड़े भाई की खोज में निकल पड़ा। उसकी भी वही गति हुई जो बड़े राजकुमार की हुई थी। उसे भी जेल में बंद कर दिया गया। जब दूसरा भाई भी नहीं लौटा तो राजा ने अपने तीसरे बेटे को उन दोनों को खोजने के लिए भेजा। वह भाइयों की खोज में निकल गया। उसे सारा वृतांत मालूम हो गया था। उसने बहुत देर तक डुगडुगी बजाई। राजा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि ये तीसरा भाई बड़ा आदमी है, यही उसके राज को जीत सकता है। राजा स्वयं नहीं आया। उसने सिपाहियों को भेजा और कहा, जाओ डुगडुगी बजाने वाले राजकुमार को सम्मान के साथ यहाँ बुला लाओ। छोटा राजकुमार बुद्धिमान और चालाक था। उससे भी राजा ने वही सवाल पूछा। राजकुमार ने कहा कि बिल्ली के माथे पर दीप जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सारी रात उसके माथे पर दीप जलता रहे ये भी संभव नहीं है। फिर वही प्रशिक्षित बिल्ली बुलाई गई जो दोनों भाइयों के सामने बुलाई गई थी। बिल्ली के माथे पर दीप जलाकर रख दिया गया। छोटे राजकुमार के पास एक चूहा था। उसने जेब से चूहे को निकाला और बिल्ली के सामने रख दिया।
बिल्ली ने चूहे को देखा तो वह उसे खाने के लिए झपट पड़ी। बिल्ली के माथे से दीप गिर गया। राजा हार गया। उसने छोटे राजकुमार को अपना पूरा राजपाट दे दिया। दोनों बड़े भाइयों को जेल से मुक्त कर दिया गया। राजा ने गुलदाउदी का फूल दे दिया। तीनों भाई गुलदाउदी के फूल के साथ अपने राज्य में लौटे और अपने पिताजी की आंखों में उसके रस को डाल दिया। राजा की दृष्टि लौट आई और चारों तरफ खुशियां छा गईं।